जी प्रणाम, आप सभी का स्वागत है रेसिपी क्लास में। तो हर बुधवार आत्मबोध पतंजलि वेलनेस सेंटर में रेसिपी का क्लास होता है। आपको यहाँ पे सिखाया जाता है कि घर पे जाने के बाद आपको भोजन कैसे बनाना है कि नहीं। तो ये जो भी वीडियो अभी यहाँ पे रिकॉर्ड हो रही है, ये रात को यूट्यूब पे आ जाती है। तो आप ध्यान से देखना, या आप भूल भी गए तो ये वीडियो आप यूट्यूब पे देख सकते हो। अगर आपको नहीं समझ में आ गया तो वीडियो देख लेना, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, ठीक है। तो चैनल का नाम है स्वास्थ्यम संदेश, आप लिख लेना SWASTHYAM संदेश, है कि नहीं, SANDESH आत्मबोध। तो इस चैनल के ऊपर ये सारे वीडियोज़ जो भी हम यहाँ पे कोशिश करते हैं कि 1 से सवा 1 घंटे में हमारी पूरी कोशिश होती है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बताए। तो ये पूरे वीडियोज़ यहाँ पे आपके यहाँ पे अपलोड हो जाता है यूट्यूब के ऊपर। तो आप अगर भूल भी गए या आपके समझ में नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, आप वीडियो देख सकते हो। हाँ, ठीक है। तो जैसे कि आप यहाँ पे ट्रीटमेंट्स ले रहे हो 7 दिन से, तो आपका ट्रीटमेंट सुबह 4 बजे से लेके रात्रि 9 बजे तक होता है। तो उसमें योगा, आयुर्वेदा, आहार चिकित्सा, पंचकर्मा, नेचुरोपैथी, रिफ्लेक्सोलॉजी, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, फिजियोथेरेपी, मेडिटेशन और हवन चिकित्सा, ये सभी प्रकार की आपको क्रियाएं होती है। तो ये सभी 11 प्रकार की क्रिया जब एक साथ हमारे शरीर के ऊपर 7 दिन कंटिन्यू हम लेते हैं तो हमारे शरीर में जो भी बीमारी है वो जल्दी से जल्दी दूर हो जाती है। तो जैसे आयुर्वेदा में 3 मुख्य प्रकार के रोग हैं, कफ, पित्त और वात। तो कफ के वजह से 20 प्रकार के रोग होते हैं, पित्त के वजह से 40 प्रकार के रोग होते हैं और वात से 60 प्रकार के रोग होते हैं। तो ये रोग कैसे ठीक होते हैं? ट्रीटमेंट्स तो आपकी चालू है, लेकिन आयुर्वेदा में और 2 शब्द हैं, पथ्य और अपथ्य। पथ्य यानी आपको पालना है, यानी आपको वही भोजन करना है। अपथ्य यानी नहीं पालना, यानी आपको वो भोजन नहीं खाना है। तो कोई भी बीमारी है तो उसमें पथ्य और अपथ्य बहुत महत्वपूर्ण है, तभी आपकी बीमारियां दूर हो जाएगी। तो जो भी वेदों द्वारा या डॉक्टर द्वारा आपको जो भी डाइट दिया है वो आपके प्रकृति के हिसाब से आपको दिया है। तो वो डाइट फॉलो करना घर पे भी जाने के बाद ज़रूरी है। जब तक हमारे रोग ठीक नहीं होते तब तक हमें वो भोजन करना है। वो सात्विक भोजन करने से कोई भी बीमारी नहीं होती। अगर घरों में, जैसे आप सबसे ज़्यादा तो महिलाएं दिख रही है आज यहाँ पे, आप ज़रा दिखा देना। तो हमारा घर और हमारी फैमिली कब ठीक होंगे? जब हम उनको अच्छा भोजन देंगे, है कि नहीं। अच्छा भोजन देंगे यानी क्या कि जैसे सुबह आपको आत्मबोध पतंजलि वेलनेस में नाश्ते में क्या मिलता है? ड्राई फ्रूट्स मिलते हैं जो पानी में भिगाए हुए हैं। अगर कोई भी चीज़ हम पानी में भिगाते हैं तो क्या होता है, उसके जो भी जीवन सत्व है वो डबल हो जाते हैं। समझ में आ गया? कोई भी चीज़ अगर हम पानी में 8 घंटा भिगाते हैं तो उसके जो जीवन सत्व है वो डबल हो जाते हैं। तो बेनिफिट किसे? हमें है। क्यों? हमने पैसा खर्च किया है। भोजन के लिए तो पैसा खर्च करते हैं हम, अगर घरों में भी भोजन बनाते हैं तो भी खर्चा ही है। तो जैसे अपना सुबह का नाश्ता कैसा होना चाहिए कि भिगाए हुए ड्राई फ्रूट्स, उसमें आपको लेना है बादाम, आपको लेना है अखरोट, अंजीर, मुनक्के, खजूर। इसको 8 घंटा पहले रात को सोते टाइम भिगाओ, अगले दिन उसको खा लेना। तो इससे क्या है, कम समय में सबसे ज़्यादा ऊर्जा आपके शरीर को मिलेगी। और जीने के लिए क्या चाहिए हमें? जीने के लिए सबसे ज़्यादा है ऑक्सीजन। अगर 2 मिनट हम ऑक्सीजन नहीं लेंगे तो इंसान मर जाता है। उसके बाद सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरत है? खून। अगर हम खून 15 मिनट हमारे शरीर में नहीं रहा तो इंसान मर जाता है।
तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ऑक्सीजन, उसके बाद खून, और खून के साथ जो भी हम भोजन कर रहे हैं उसके साथ चाहिए जीवन सत्व यानी क्या, विटामिन, उसके साथ चाहिए मिनरल्स, और उसके साथ चाहिए न्यूट्रिशन। तो सही मायने में हमें भोजन कैसा करना चाहिए, सात्विक भोजन कैसा बनाना है, ये बहुत ज़रूरी है। तो अगर कोई भी व्यक्ति कोई भी बीमारी है, अगर घर पे 3 महीना सात्विक भोजन करता है, सिर्फ भोजन से ही रोग ठीक हो जाते हैं। तो भोजन में इतनी शक्ति है। हमारे पूर्वज ऋषि मुनि, ये पूरे ज्ञान उनको था कि कौन से रोगों में कौन सा भोजन करना है, ठीक है नहीं। जैसे कि आप देख लेना, नॉर्मल हम तूर दाल का इस्तेमाल करते हैं। तूर दाल यानी क्या, एसिडिटी बढ़ाने का काम करती है। लेकिन हमारे पूर्वजों ने क्या किया, उसमें गुड़ डालना चालू किया। गुड़ से यानी जैगरी से शुगर नहीं बढ़ती, लेकिन हमारा स्टमक स्ट्रांग रहता है और एसिडिटी कम होती है। एसिडिटी यानी क्या कि तूर दाल, आपके पास तूर दाल मालूम है ना, दाल तड़का खाते हो आप, तो सबसे ज़्यादा एसिडिटी तूर दाल से होती है। तो उसमें क्या, गुड़ डालना चालू किया, यानी क्या कि उसका समतोल किया, तो उससे एसिडिटी नहीं होती। जैसे ब्राह्मण लोग देख लेना, उसमें उनका खाना देख लेना मीठा होता है, ठीक है ना। वो हर भोजन में गुड़ डालते, क्यों? क्योंकि हजम करने के लिए, हमारे स्टमक को स्ट्रॉन्ग करने के लिए गुड़ खाना बहुत आवश्यक है। गुड़ यानी क्या, नेचुरल जो पारंपरिक पद्धत है गुड़ बनाने की, वो गुड़ खाना है, यानी ऑर्गेनिक सेंद्रीय। अगर आप केमिकल खाओगे तो वो शुगर जैसा ही हो गया, ठीक है ना। मार्केट में ऑर्गेनिक बोल के केमिकल भी दे रहे। जैसे जब भारत स्वतंत्र हो गया, तब गुड़ और शुगर दोनों का प्राइस एक ही था, लेकिन आज अगर ऑर्गेनिक गुड़ आप देख रहे हो तो 120 के ऊपर चला गया है, लेकिन शुगर वही के वही है। क्यों? शुगर में इतना केमिकल है कि वो सस्ता ही है। सबसे ज़्यादा जो रोग होते हैं वो शक्कर से होते हैं। तो अगर आपके घरों में शक्कर है तो पहले उसको बंद करो, ठीक है नहीं। तो सात्विक भोजन सही तरीके से कैसे बनाना है और उसके हमारे जीवन में कितनी कीमत है, ये हमें समझना बहुत ज़रूरी है। अगर हमारे घरों में महिलाओं को ये समझ में आ गया ना, तो पूरा परिवार रोगों से मुक्त हो जाता है, उस घरों में रोग ही नहीं होते। जैसे अभी सबसे ज़्यादा भारत में देख लेना, नाश्ते में क्या होता है, पोहा, उपमा, इडली या पराठे। पराठे भी बनते गेहूं के। गेहूं तो हजम ही नहीं होता 18 घंटे, लेकिन पोहा खाने से आपको दिन भर एनर्जी मिलती है क्या? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन ड्राई फ्रूट खाने से दिन भर आपको एनर्जी रहेगी। पोहा खाने से सिर्फ एसिडिटी होगी। अगर एसिडिटी हो गई तो आपको 60 प्रकार के रोग होंगे, ठीक है नहीं। तो हम पैसा वेस्ट करते हैं। पोहा घर में भी बनाना है तो भी खर्चा ही है ना, 20-30 रुपए खर्चा आता है एक प्लेट का। तो उस जगह पे हमें ड्राई फ्रूट्स खाने हैं, उसके साथ स्प्राउट्स खाने। स्प्राउट्स यानी क्या? अंकुर आए हुए बीज। आप कोई भी खाओ, आपकी प्रकृति कफ पित्त वात देख के वो स्प्राउट्स खाना है। सबसे अच्छा है चना का, वो सबसे अच्छा है मूंग स्प्राउट्स, ठीक है ना। कुल्थी का स्प्राउट्स खा सकते हो। कुल्थी यानी क्या? कुलथ, सही है, हॉर्स ग्राम बोलते हैं इंग्लिश में, सबसे अच्छा है। या मोठ यानी मटकी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे अच्छा है कि जिस बीज को अंकुर आया यानी क्या कि उस बीज को अगर हम मिट्टी में डालेंगे, उसको पानी देंगे, तो उसको अंकुर आना चालू हो जाता है। अंकुर आना चालू हो जाने क्या कि उसका जनरेशन आगे आने की प्रोसेस हो गई। तो कोई भी बीज अगर हम खाते हैं तो उसका जीवन सत्व डबल हो जाता है। अगर 8 घंटे में हम कोई भी चीज़ भिगा के रखते हैं ना, तो उसका जीवन सत्व डबल हो जाता है। तो कोई भी बीज अगर भीगा है और उसको अंकुर आए हैं तो 90% वैसे ही पक गया है वो। हमें आप उस वैसे भी खाओगे ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी व्यक्ति को थोड़ा सा पानी में डाल के भी हल्का बॉईल करके भी खाना है तो भी कोई दिक्कत नहीं। आप 1 मिनट पानी में डालो, गर्म पानी में निकाल देना, वैसे खा लेना, और भी सॉफ्ट बन जाता है। लेकिन जितना आप कोई भी चीज़ पानी में पकाओगे उतने ही जीवन सत्व बाहर जाना चालू हो जाते हैं। तो जैसे एक जाली में ले लेना अंकुर, उसको गर्म पानी में डाल देना, वैसे निकाल देना, बस एकदम सॉफ्ट हो गए। ऊपर से सेंधा नमक डाल दो, खा लेना, कोई दिक्कत नहीं। एनर्जी आपको दिन भर ऊर्जात्मक और चेतनात्मक लगेगा। दिन भर आपके शरीर में
एनर्जी अच्छी रहेगी। उसके बाद अगर आप भोजन में, जैसे सुबह का नाश्ते में अगर आप जूस लेते हो, वेजिटेबल्स के जूसेस, जैसा पेठा जूस है या कोहड़ा जूस है या बीट जूस है या गाजर जूस है या कुकुम्बर जूस है, सबसे अच्छा है, ठीक है ना। कम समय में हमारे शरीर में जो दिन भर गर्मी होती है, गर्मी यानी क्या कि दिन भर जो एसिड बढ़ता है, तो उसको शांत करने के ये जूस काम करते हैं। वेजिटेबल्स के जूसेस, अगर आप वेजिटेबल्स के जूसेस लेते हो तो और भी अच्छा है। फ्रूट जूसेस भी ले सकते हो। फ्रूट जूसेस में जैसे कि पाइनएप्पल है, एप्पल है या ऑरेंज है या मौसम्बी है, दूधी भी चलता है, ठीक है ना। दूधी भी हमारे शरीर को ठंडा रखने का ही काम करते हैं। तो इसका आप जूसेस आराम से ले सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर ये डाइट आपका रहेगा, ड्राई फ्रूट्स, स्प्राउट्स, एक फ्रूट और एक वेजिटेबल का जूस, आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी। कोई भी रोग हो तो 3 महीना आप ये डाइट फॉलो कर लेना। सुबह का नाश्ते में, दोपहर का भी सात्विक आहार, शाम का भी सात्विक आहार, कोई रोग ही नहीं होगा, ठीक है ना। तो वेट कैसे कम करना है? वेट कम करना है तो यही डाइट है। ओबेसिटी दूर करनी है तो यही डाइट है। तो जैसे बीमारियां, जैसे बीपी के प्रॉब्लम से तो वैसा अलग काढ़ा आता है, वैसा अलग जूस आता है, या शुगर के प्रॉब्लम से तो अलग काढ़ा, अलग जूस। भोजन आपका वही रहेगा, सिर्फ भोजन में क्या ऐड करना है। जैसे किसी व्यक्ति को अगर शुगर के प्रॉब्लम से तो मस्टर्ड पाउडर और मेथी पाउडर का भोजन के ऊपर आप इस्तेमाल कर सकते हो। और शुगर है तो 30 ml से 40 ml भोजन के पहले 10 मिनट करेले का जूस पीना है, बस शुगर नॉर्मल। तो पहले हमारा शरीर मॉडिफिकेशन करना है, यानी क्या, हमें जल्दी सोना है और जल्दी उठना है। तो जितना हम जल्दी सोएंगे, जैसे अगर आप 10 बजे के बाद कोई जगता है तो उस व्यक्ति के शरीर में हार्मोन चेंज हो जाते हैं। अगर हार्मोन चेंज हो गए तो रोग आना चालू हो जाता है। तो पशु पक्षी भी 4 बजे उठते हैं, लेकिन हम सोने के लिए 2-3 बजे चले जाते हैं। तो सही टाइमिंग क्या है कि 9:30 बजे तक सो जाओ, 4 बजे उठ जाओ। और सबसे ज़्यादा ब्रह्म मुहूर्त में उठना ज़रूरी है, क्योंकि शरीर का जो ऑक्सीजन लेवल है, अगर आप सुबह उठते हो तो सबसे ज़्यादा शरीर का ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है। तो ये भी समझ में आना ज़रूरी है, ठीक है नहीं। जैसे अगर आप कोई भी चीज़ खाते हो, जैसे आप शादी में चले गए तो वहाँ पे भी सैलड होता है, आप सैलड खा सकते हो। या उस दिन आपने गलती से भी भोजन किया तो अगले दिन आपको तो पूरा दिन वाटर डाइट पे रहना, यानी क्या, एक तो फ्रूट्स का जूस पी लो या फ्रूट्स खा लो या छाछ पी लो या पानी पी लो। मेंटेन करना जरूरी है ना, समतोल रखना बहुत जरूरी है। रोग किस रीजन से होते हैं उसको पहचानना भी जरूरी है, ठीक है नहीं। जैसे धरती के ऊपर के पंचतत्व है, पंचतत्व यानी क्या, अग्नि, जल, वायु, आकाश और धरती, इनका समतोल हमारे शरीर में होना जरूरी है। जैसे पृथ्वी के ऊपर 71% पानी है, वैसे ही उतना ही हमारे शरीर में पानी है। अगर कम हो गया तो भी दिक्कत, ज़्यादा हो गई तो भी दिक्कत, समतोल रखना है। तो वैसे ही धरती भी है हमारे शरीर में, वैसे आकाश भी है, वैसे अग्नि भी है। अग्नि यानी क्या, एसिड, पित्त, अम्ल, तो उसको भी मेंटेन करना जरूरी है। तो जैसे अग्नि को मेंटेन कैसे करोगे, कुंजल करने से। कुंजल यानी क्या, वमन, सुबह पानी पी लो, बाहर निकाल देना वमन करके, तो पित्त लेवल हो जाता है। जैसे पुराने ज़माने के लोग, अगर आप पुराने ज़माने में देख लेना कि लोग ब्रश करते टाइम नीम का इस्तेमाल करते थे, नीम के काड़ी का, तो उससे क्या होता था, पित्त पूरा बाहर आ जाता था। और उसके बाद उनका कम से कम ब्रश करने का टाइम 15-20 मिनट का होता था, तो पूरा कुंजल करके पित्त बाहर निकालते हैं, ठीक है नहीं, पूरा व्हाइट व्हाइट निकलता है एसिड शरीर से, जो एक्स्ट्रा एसिड है। तो जैसे अगर हमें भूख है तो हमें 75% ही भोजन करना है, 100% भोजन नहीं करना है। क्यों? क्योंकि हम खाते जाते मस्तिष्क को लेट पहुंचता है कि हमारा भोजन हो गया करके, तब जितना हमें भूख थी उससे हम ज़्यादा खा चुके होते हैं। तो जितनी भूख है ना, उसका 75% ही भोजन करना है। 20%, जैसे अगर आप एक रोटी खाते हो तो उसका 3 पार्ट ही खाना है, 1 पार्ट खाना ही नहीं है। समझ में आ गया? तो जितना आप ज़्यादा खाओगे
भूख कब लगती है? हमें भूख कब लगती है? जब हमारे शरीर में एसिड ज़्यादा होता है, तब अम्ल ज़्यादा होता है, तब पित्त ज़्यादा होता है, तब हमें भूख लगती है। तब अगर हमने ज़्यादा भी खाना खाया तो जो एसिड है, जो पित्त है, वो पूरा नीचे दब जाता है। तो डाइजेस्ट के लिए प्रॉब्लम, फिर डकारें आनी चालू हो जाती है, फिर एसिडिटी हो जाएगी, क्योंकि डाइजेस्ट नहीं हुआ। क्यों? पित्त पूरा दब गया है। अगर आप कम भी खाओगे तो एसिड ज़्यादा हो जाता है, सेम प्रॉब्लम। आप ज़्यादा भी खाओगे तो भी एसिडिटी हो जाएगी, आप कम भी खाओगे तो भी एसिडिटी हो जाएगी, गैस्ट्रिक के प्रॉब्लम्स हो जाएंगे। तो 75% ही हमें भोजन करना है। हम खाते जाते हैं और मस्तिष्क को लेट पहुंचता है कि हाँ भाई तुम्हारा भी हो गया है, तब तक हम ओवर ईटिंग हमने किया है, सबसे ज़्यादा हमने तब तक भोजन किया है। तो कोई भी जब भी आपका प्लेट आपके सामने आ जाए तो नॉर्मली अगर देखा जाए तो 250 से 300 ग्राम एक टाइम का भोजन सफिशिएंट होता है भोजन करने के लिए। लेकिन वो क्वालिटी फूड होना चाहिए, क्वांटिटी फूड नहीं होना चाहिए। क्वालिटी होनी चाहिए उसमें। जैसे राइस लिया, थोड़ा राइस ले लो, लेकिन वो क्वालिटी राइस होना चाहिए, ठीक है नहीं? अगर रोटी ली तो एक रोटी ले लो, उस जगह पे अगर 4 चपाती खाओगे गेहूं की तो कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन उसमें क्वालिटी होना चाहिए। गेहूं तो हजम ही नहीं होता, 18 घंटे हजम नहीं होता गेहूं होगा, मैदा होगा, इसका तो सेवन करना ही नहीं है बिल्कुल भी। कोई भी चीज़ जैसे लीवर के प्रॉब्लम से, किडनी के प्रॉब्लम से, तो ये उस व्यक्ति को तो गलती से भी नहीं देना है। तो किडनी लिवर फेल होने के चांसेस गेहूं भी है। इंटेस्टाइन डैमेज करने का काम गेहूं भी करता है, क्योंकि हजम ही नहीं होता, है कि नहीं? तो और भारत में तो सबसे ज़्यादा गेहूं का इस्तेमाल करते हैं। तो हमें सही मात्रा में, अगर आप जौ का इस्तेमाल करोगे, रागी का इस्तेमाल करोगे, मक्के का इस्तेमाल करोगे, तो ये 4 घंटे में ही डाइजेस्ट हो जाता है। कोई भी भोजन 3 से 4 घंटे में डाइजेस्ट होना चाहिए। तो वैसा ही भोजन करना है, वैसे ही सब्जियां खानी है, वैसे ही फ्रूट्स खाने, ताकि हम रिलैक्स हो जाएं। अब देख लेना एक उदाहरण तौर पे, अगर जिस दिन आपका पेट साफ नहीं होता तो उस दिन आपको आलस आ जाता है, काम करने का मन नहीं करता, आप दिन भर सोते रहते हो। क्यों? आपका पेट ही साफ नहीं है। अगर पेट साफ नहीं तो दिमाग भी काम नहीं करेगा। तो जैसे स्ट्रोक आता है, पैरालिसिस होता है, पार्किंसंस होता है, तो ये दिमाग का कुछ भी काम नहीं है उसमें, उसका काम है पेट का। अगर आपके शरीर में खून अच्छा बनेगा तो हर ऑर्गन्स तक खून अच्छे से जाएगा। जैसे आंखों के प्रॉब्लम से चश्मा लगना, मोतिया बिंदु होना या नंबर लगना। मोतिया बिंदु तो सबसे ज़्यादा, जैसे भारत में तो सबसे ज़्यादा मोतिया बिंदु होते हैं। क्यों? क्योंकि नॉर्मली सबसे ज़्यादा अगर आप रोड पे भी चले जाते हो तो मिट्टी वापस आ जाती है, आंखों में मिट्टी आ जाती है। तो हम गॉगल का इस्तेमाल नहीं करते, या ट्रैवलिंग करते हुए, या कार चलाते हुए, या बाइक चलाते हुए, या खेती करते टाइम भी सबसे ज़्यादा मोतिया बिंदु के प्रॉब्लम से भारत में। तो आंखों के जो भी प्रॉब्लम्स है, जैसे कि नंबर लगना या नंबर बढ़ जाना और कम दिखने के प्रॉब्लम्स, ये आंखों के प्रॉब्लम्स नहीं है, ये पेट के प्रॉब्लम है। अगर पेट से हम आंखों को ठीक से खून नहीं दे रहे, यानी क्या कि ठीक से खून ब्लड सर्कुलेट नहीं हो रहा, और उसके साथ न्यूट्रिशन नहीं ठीक से दे रहे, मिनरल ठीक से नहीं दे रहे, और विटामिन ठीक से नहीं दे रहे, इसलिए आंखों के प्रॉब्लम्स है। जैसे कुछ व्यक्ति को रात को दिखता नहीं, यानी क्या, विटामिन ए की वजह से दिक्कत हो जाती है। तो ये प्रॉब्लम्स हमें सही तरीके से भोजन करके ये हमें दूर करना है। तो सही तरीके का भोजन यानी क्या, भोजन के 4 नियम है, सात्विक भोजन के, यानी प्राकृतिक आहार के 4 नियम है। तो उसमें है पूर्णता। पूर्णता यानी क्या कि जो भी आप खाओगे उसमें पूरी ऊर्जा होनी चाहिए और वो भोजन पूर्णता से भरा होना चाहिए। तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको एक उदाहरण दिया था कि भोजन कैसा खाना है, कि ड्राई फ्रूट्स खाने, तो ड्राई फ्रूट्स ये पूर्णता में आएंगे। पूर्णता, दूध, देसी गौ माता का दूध, ये भी पूर्णता में आएगा। घी, ये भी पूर्णता में आएगा। जिनको एसिडिटी के प्रॉब्लम्स है, देसी गौ माता का इस्तेमाल कर लेना। घी शरीर को शांत करने का काम करता है। उसके बाद दूसरा नियम है
जीवित, जीवित यानी क्या कि प्राकृतिक आहार के 4 नियम है। पहला नियम है पूर्णता। पूर्णता में क्या क्या आएगा? ड्राई फ्रूट्स आएंगे, देसी गौ माता का दूध आएगा, देसी गौ माता का घी आएगा और कोकोनट, ये पूर्णता में आ जाता है। वैसे ही दूसरा नियम है जीवित। जीवित यानी क्या कि आप जो भी खाना खाओगे वो जीवित होना चाहिए। जीवित यानी क्या कि जैसे बीज, मैंने अंकुर का एक उदाहरण दिया था आपको स्टार्टिंग में, कि अगर आप अंकुर मिट्टी में डालते हो, उसको पानी देते हो, तो 5 दिन के बाद देख लेना उसका पौधा बन जाता है। 3 महीने के बाद वही पौधा, वही बीज और बहुत सारे बीज देता है। तो ये होगा जीवित खाना। तो ऐसे हमें भोजन करना है। या नूडल्स, अगर हम नूडल्स डालेंगे मिट्टी में तो नूडल्स आएंगे क्या? पानी देंगे उसको, आएंगे क्या? नहीं। तो ये हो गया अपना जीवित खाना। उसके बाद तीसरा नियम है ग्रीन वेजिटेबल्स, यानी हरी सब्जियां। हरी सब्जियां में बहुत प्रकार है, आप वो हरी सब्जियां खा सकते हो। और चौथा नियम है रस भरे फल। रस भरे फल यानी क्या? पाइनएप्पल, वाटरमेलन, मस्कमेलन, एप्पल, पपाया, जिसमें सबसे ज़्यादा रस है, वो रस भरे फल हमें खाने हैं। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा हमारे शरीर में पानी है। अगर आप रॉ फूड खाओगे, रॉ फूड यानी क्या कि जितना राइस खाओगे, जितना रोटियां खाओगे, उतने ही दिक्कत कर जाता है, हजम करने के लिए भी दिक्कत कर जाए। तो आप जितना आपके भोजन में लिक्विड ज़्यादा रखोगे, जैसे सूप हो गया या ग्रेवी वाली सब्जियां हो गई या खिचड़ी हो गया, तो ये ऑलरेडी ऑलमोस्ट 100% पके हुए होते हैं। तो उसको हमें हमारे शरीर में उसका इंटेक हमेशा ज़्यादा रखना है। तो ये समझ में आ गया आपको?